नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे स्वर योग के महत्व की। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, स्वर ज्ञान से बड़ा कोई भी गुप्त ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्वर ज्ञान के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति सभी वांछित फल अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं या उन्हें मिल जाते हैं। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध उदर से ही है। इसलिए प्राणायाम द्वारा उदर स्थान तक प्राणवायु को ले जाकर नाभि केंद्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वहां की सुप्त शक्तियों का जागरण हो सके। इस वायु तत्व पर यदि अधिकार प्राप्त कर लिया जाए तो अनेक प्रकार से अपना हित संपादन किया जा सकता है। विज्ञानमय कोश वायु प्रधान कोश है। स्वर स्वास्थ्य के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 72,000 है। इनको सिर्फ नसें न समझना चाहिए। स्पष्टतः यह प्राणवायु आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडली के आकार में है, जिससे 10 नाड़ियां निकलती हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती हैं। आज तक आपने 3 नाड़ियों के बारे में सुना होगा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और स्वर योग में 10 नाड़ियों की बात कही गई है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू तथा शंखनी। इसमें से पहली 3 प्रधान है। ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो बाएं नथुने में है। पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं, यह दाहिने नथुने में है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं, जो दोनों नथुनों के मध्य में स्थिर है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार ईड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती हैं। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान इस प्रकार से हैं। गांधारी बाईं आंख में, हस्तजिह्वा दाहिनी आंख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अल्पभूषा मुख में, कुहू लिंग देश में, शंखनी गुदा में या जिसे मूलाधार भी कहते हैं। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां होती हैं। हठ योग में नाभिकंद अर्थात कुंडली स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र माना गया है। सर योग में वह स्थिति शरीर की नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं, वरन उदर की ठुंडी में भी हो सकता है। इसलिए यहाँ नाभि देश का तात्पर्य उदर की ठुंडी मानना ही ठीक रहेगा। अब चंद्र स्वर क्या है? चंद्र और सूर्य की अर्ध्यक्ष रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। सब जानते हैं कि चंद्रमा का गुण शीतल और सूर्य का उष्ण है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक प्रभृति गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुणों का आविर्भाव होता है। मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण और अशांतिपूर्ण दोनों ही तरह के काम करने पड़ते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर करता है। इसलिए विवेकी पुरुष अपने कर्मों को आरंभ करते समय यह देख लेते हैं कि हमारे शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करने के अनुकूल है या नहीं। एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिए दिया जाए जबकि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है, तो वह पाठ को अच्छी तरह याद न कर सकेगा। यदि यही पाठ उसे प्रातःकाल के अनुकूल स्थिति में दिया जाए तो आसानी से सफलता मिल जाएगी। ध्यान, भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता है, किंतु उत्साह भरने के लिए और युद्ध के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण की।
बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ऐसे उचित स्थितियों में ये कार्य अवश्य ही फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर योगियों ने आदेश किया है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनाना, शांति के काम, पुष्टि के काम, सफा खाना, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्याभ्यास, योग अभ्यास, क्रिया योग का अभ्यास, ये सारे कार्य जो है जिससे अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हों। ईड़ा शीत ऋतु है तो पिंगला ग्रीष्म ऋतु। जिस प्रकार शीत ऋतु के महीनों में शीत की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी शीतल होती है और ग्रीष्म ऋतु के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का प्रभाव होता है। सूर्य स्वर क्या है? उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं, उनके लिए सूर्य स्वर उत्तम कहा गया है। जैसे कुर्यकार, भोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंस करना, विष खिलाना, मद्य पीना, हत्या करना, खेलना, काट पत्थर, पृथ्वी एवं रत्न को तोड़ना, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्यायाम, नदी पार करना आदि। यहाँ उपयुक्त कठोर कर्मों का समर्थन या निषेध नहीं किया गया है। शास्त्रकार ने तो यह वैज्ञानिक विश्लेषण करके इसका उदाहरण दिया है कि ऐसे कार्य उस वक्त व्यक्ति अ, आवेश में भी कर लेता है जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव में जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो। शांतिपूर्ण मस्तिष्क से भली प्रकार ऐसे कार्यों को कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसका तात्पर्य यह भी है कि सूर्य स्वर्ग में अच्छे कार्य नहीं होते। संघर्ष और युद्ध आदि कार्य देश, समाज अथवा आश्रित की रक्षार्थ भी हो सकते हैं। इसी प्रकार विशेष परिश्रम के कार्यों का संपादन भी समाज और परिवार के लिए अनिवार्य होता है। वे भी सूर्य स्वर में उन्मत्त होते हैं। सुषुम्ना स्वर क्या है? कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी ईड़ा पिंगला रुककर सुषुम्ना चलती है, तब प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है। वह संध्या काल है। दिन में उदय और अस्त को भी संध्या काल कहते हैं। इस प्रकार जन्म या मरण काल के समान परालौकिक भावनाएं मनुष्य में जागृत होती हैं और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं अरुचि होने लगती है। स्वर की संध्या में भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों का पश्चाताप स्वरूप खिन्नता प्रकट करता हुआ कुछ आत्मचिंतन की ओर झुकता है। वह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, अल्पकाल के लिए आती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस समय परमार्थ चिंतन, ईश्वर आराधना का अभ्यास किया जाए तो निस्संदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, किंतु सांसारिक कार्यों के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता, वे अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इसलिए इस समय में दिए हुए श्राप या वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं, क्योंकि इन भावनाओं के साथ आत्म तत्व का बहुत कुछ मिश्रण होता है। नमः शिवाय, नमः चंडिकाय।